कि भरतपुर में एक डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एसीबी की टीम ने पकड़ा, लेकिन 12 घंटे के अंदर बिना जमानत के, बिना गिरफ्तारी के उसको शो किया, उसको छोड़ देना कहीं ना कहीं ऊंचे रसूखात से और एसीबी पर दबाव बनाकर उसको छुड़वाया गया। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। एक और जहां राजस्थान में एसीबी लगातार भ्रष्टाचार के काले कारनामों को उजागर कर रही थी, लगातार राजस्थान भर में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और जनता में कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि पुलिस प्रशासन कुछ कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। राजस्थान अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है, जगह जगह अपराधी लूट की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है और दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं, तो राजस्थान एक नंबर पे होता जा रहा है। वहीं एक भ्रष्टाचार को लेकर के जिस प्रकार एसीबी कार्रवाई कर रही थी, उससे लग रहा था कि भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने का काम हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार का एक उदाहरण कल ध्यान में आया कि भरतपुर में एक डॉक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एसीबी की टीम ने पकड़ा, लेकिन 12 घंटे के अंदर बिना जमानत के, बिना गिरफ्तारी के उसको शो किया, उसको छोड़ देना कहीं ना कहीं ऊंचे रसूखात से और एसीबी पर दबाव बनाकर उसको छुड़वाया गया। और जिस प्रकार के बयान जो ट्रैप लेवल ऑफिसर है उनका ये कहना है कि अस्पताल उनका बीपी हाई हो गया था और जांच करवाई गई है, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया और घर वालों के साथ भेज दिया। और दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि हमको एसीबी द्वारा कोई कॉल नहीं आया और किसी भी गिरफ्तार किए गए रेड हैंडेड पकड़े गए भ्रष्टाचार के मामले में आज दिन तक एसीबी ने किसी को भी जमानत पर रिहा नहीं किया। और जमानत पर रिहा करना तो या तो उसकी तबीयत ख़राब थी तो या तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था या जज के सामने या जज को बुलाकर पेश करना चाहिए था। वो करने के बजाय सीधा ध्यान में आता है कि एसीबी पे प्रेशर बनाया गया, एसीबी को दबाव में ला करके उससे जो डॉक्टर था उसको छोड़ा गया। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की एक नई इबारत राजस्थान में लिखी गई है कि एसीबी पे दबाव बनाकर भ्रष्टाचारी को छुड़ाया गया। तो ध्यान में आता है कि ऊंचे राजनीतिक रसूखात इस पूरे भ्रष्टाचार के इस एसीबी के ट्रैप में सामने आया है और उस पर भी करेले पे नीम चढ़ा कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री साफ कह रहे हैं कि मेरा उस मामले में कोई लेना देना नहीं है। तो और शक की सुइयां गहरी करता है क्योंकि वो मंत्री उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी भरतपुर के रहने वाले हैं और उनके द्वारा ये सफाई देना अपने आप में कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार की परत को उजागर करता है। और लगता है कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत किस प्रकार बचेगा, राजस्थान की जनता किस प्रकार बचेगी और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई जो अभी तक हो रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न इस कार्रवाई से लगता है।